Now let us take an example to balance this equation. Sodium hydroxide plus sulfuric acid gives you sodium sulfate plus water. When you have to balance an equation, see the number of the atoms in the reactant place and the product place of the same element. Like for instance, if we go for the sodium atom, Na, it is just 1 on the reactant side. On the contrary, sodium is 2 atoms over here. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है वो है आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 और 4 यानी 5. यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स आप गिनेंगे तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 + 1 5, यानी आपका ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है. सॉरी, थर्ड जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड इज 1 + 2 दैट इज 3. वही हाइड्रोजन आप राइट हैंड साइड में इफ यू गो फॉर इट इज जस्ट 2. So we have to balance hydrogen, we have to balance sodium. Any other element that you find, sodium is there, oxygen is there, hydrogen is there. Now left out is sulfur. Okay, so there are 4 elements in all. Sulfur is 1 here, sulfur is 1 over here, so we don't need to balance sulfur. The things that we have to balance is hydrogen and sodium. Now if sodium is 2 over here, अगर हम इसको यहाँ पे 2 सोडियम लिखते हैं ट्वाइस, है ना, इफ वी राइट 2 हियर, इट इज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड, यूज अ पेंसिल. 2 आपने लिए तो ये कट होके 2 हो गया, मीन्स सोडियम इज बैलेंस ऑन बोथ द साइड. ठीक है, सोडियम को हमने बैलेंस करने में वी हैव चेंज द नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइटम्स. अब देखो ऑक्सीजन हो गया 2 and 4 6. ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, अब 2 + 4 6, ये ऑक्सीजन हो गया आपका 5 से 6 पर आ गया. बिना ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना है. वही हाइड्रोजन पे आप जाओगे तो 2 and 2 4 हो गया हाइड्रोजन. सो इसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं, है ना. हाइड्रोजन को हमको अगर 4 बनाना है राइट हैंड साइड में, सो वी जस्ट हैव टू पुट 2 हियर. यहाँ पे आपको 2 डालना पड़ेगा, तो ये 2 2s ये हो गया 4, हो गया आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस. बचा सिर्फ अब आपका ऑक्सीजन है. अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या, यहाँ पे था 6 एटम, यहाँ पे 4 और 2, तो ये भी हो गया आपका ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस. ठीक है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था, चेक कर लो फिर से. सो इन दिस मैनर द बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी twice NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus twice H2. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते. सेकेंड एग्जाम्पल वी गो फॉर, यू हैव सपोज एग्जाम्पल 2 वी आर टेकिंग नाउ. इसमें है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 reacts with sulfuric acid H2SO4 to give you calcium sulfate CaSO4 plus what, plus HCl. ठीक है. सो अब इसको बैलेंस करना है तो फिर से हम वही काम करेंगे. नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स ऑन बोथ द साइड्स देख लो कितने हैं. Ca1 है यहाँ पे भी कैल्शियम का 1 ही एटम है. नेक्स्ट एलिमेंट है आपका क्लोरीन Cl, 2 एटम्स है यहाँ पे क्लोरीन का 1 ही एटम है. वही यहाँ पे हाइड्रोजन पे आइए आप, रिएक्टेंट साइड में 2 ही हाइड्रोजन के एटम है, इधर 1 है, यानी यू नीड टू बैलेंस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, सल्फर. सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है. ओके, एंड लास्टली आपके पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के 4 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 4 ही है. सो आपको बैलेंसिंग जो करना है
सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन में, वो भी राइट हैंड साइड को करना है। गो सिंपल, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइंड है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, हो गया बैलेंस। देखिए आप है। सो इन दिस मैनर, ये सिंपल रिएक्शन था बिल्कुल भी। आपको सिर्फ क्या लिखना है ना, Ca बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया आपका, CaCl2 प्लस H2SO4 gives you CaSO4 plus twice HCl. Okay. Let us take another example. ये इजी थे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लेते हैं। We take another example, the third example that we go for. इसमें आपका है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 reacts with hydrogen sulfide H2S to give you sulfur plus water. ठीक है, sulfur dioxide when subjected to hydrogen sulfide gas gives you sulfur and water. अब देखो यहाँ पे सल्फर के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, 1 और 2, ऑक्सीजन 2 एटम है और हाइड्रोजन 2 एटम। राइट हैंड साइड में आइए आप तो सल्फर 1 ही है, ऑक्सीजन 1 ही है और हाइड्रोजन 2 है। यानी हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है किसको, सल्फर को। अब सल्फर को अगर आप यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया आपने, सल्फर हो जाएगा आपका बैलेंस, है ना। आई एम राइटिंग हियर विथ ये 2, तो ये सल्फर हो गया बैलेंस। बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो ये तो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 4। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। अगर आपने 2 यहाँ लिखे टू बैलेंस ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 4। अब प्रॉब्लम ये जा रही है अपने को कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 4 बनाना है अगर आपको, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा, विल हैव टू राइट हियर 2। अब 2 अगर आप लिखते हो तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया आपका, लेकिन सल्फर में प्रॉब्लम आ गया। अब आपको सल्फर हो गया आपका 1 और 2 3, है ना। तो सल्फर अगर 3 है ऑन द रिएक्टेंट साइड तो यहाँ उसको 3 बनाना आसान है। आपको ये कट कर दो और यहाँ 3। सो नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब बैलेंस्ड रिएक्शन SO2 plus twice H2S gives you thrice sulfur plus twice H2, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइन, चलो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं हम। इन डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट यू हैव पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3, इसको आप हीट करिए या सब्जेक्ट टू प्रेशर करिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, it gives you twice, it will give you KCl plus ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन में ये टूटेगा, you will get पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सो पोटेशियम जो है यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। प्रॉब्लम है आपके ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एटम्स है और यहाँ पे 2 एटम है। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू बैलेंस, है ना। तो 3 2 अगर 6 बोल रहे हैं हम, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए ऑड इवन नंबर, 3 2 6, है ना। तो सपोज यहाँ पे मैं ऑक्सीजन से शुरुआत करी, सपोज मैं यहाँ पे 3 लिख देती, तो ये हो गया 6।
अब इसको मुझे 6 बनाना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी, 2 3 ज़ा 6, हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड। लेकिन अब चेंज आ गया आपके काय में, पोटेशियम में और क्लोरीन में। पोटेशियम हो गया आपका यहाँ पे 2 और क्लोरीन भी हो गया आपका यहाँ पे 2। सो इट्स वेरी इजी टू बैलेंस दिस। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, 2। यहाँ 2 लिख दोगे तो पोटेशियम भी 2 और क्लोरीन भी 2। सो इन दिस मैनर आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ट्वाइस KClO3 गिव्स यू ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। ठीक है, लेट अस गो फॉर अनदर एग्जाम्पल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते। एग्जाम्पल है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 reacts with hydrogen chloride HCl to give you manganese chloride MnCl2 plus H2O and plus chlorine gas is liberated। ठीक है, ये आपका रिएक्शन MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब सबसे पहले आ जाओ आपके मैंगनीज के एटम्स पर। मैंगनीज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन नेक्स्ट एटम जो है दैट इज 2, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। ठीक है, फिर आ जाओ आप हाइड्रोजन पे। 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया आपका 2। लास्टली है आपका क्लोरीन। क्लोरीन एटम भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एटम हो गया आपका 2। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं आप, क्योंकि मैंगनीज तो 1 है, ऑक्सीजन आपका 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है ना। तो अगर आप ऑक्सीजन को 2 बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये हो गया ऑक्सीजन आपका 2, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गया, ये हो गया 4 यहाँ पे। अब 4 अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। यानी मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए हमने, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, है कि नहीं। बचा अब आपका क्लोरीन। क्लोरीन के कितने एटम हो गए यहाँ पे, 4, और यहाँ पे 2 ही है, तो सीधा सीधा आप यहाँ क्या लिखोगे, 2। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो दिस बिकम्स इक्वेशन ऐसा हो गया आपका MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 plus twice H2O plus twice Cl2। ये हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, लेट अस गो फॉर अनदर वन मोर रिएक्शन ले लेते हैं, लास्ट लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, और विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।